अपनी जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टर ऑफ माय ब्रदर इज़ योर मदर, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। कहते हैं कि सिस्टर ऑफ माय ब्रदर इज़ योर मदर, यानी मेरे भाई की जो सिस्टर है वो आपकी मदर है। तो सिस्टर ऑफ माय ब्रदर, जो मेरे भाई की सिस्टर है वो लाजमी बात है मेरी भी सिस्टर होगी। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि मेरी सिस्टर जो है वो आपकी मदर है। तो हमने बताना है कि क्या रिलेशन है बिटवीन यू एंड मी, आप क्या, आपको और मेरा क्या रिलेशन है। यानी आप जो सामने वाला या तो मेरे, यानी कि मेरी सिस्टर की बेटी है या तो बेटा है, तो उसका और मेरा क्या रिलेशन है। वेरी इजी, तो या तो वो मेरी यानी कि नीस होगी या तो नेफ्यू होगा। तो यानी मैं उसका अंकल हूँ। तो ये जो है ये जो है क्वेश्चन, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो नीस और नेफ्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमान इज 4 years old, Ali's age is twice of Salman. When Salman is 12 years old, what will be the age of Ali? कहते हैं कि सलमान 4 years का है, अली अली की जो एज है वो सलमान से डबल है। ठीक है, तो कहते हैं कि जब सलमान 12 years का होगा तो अली की एज क्या होगी। तो अगर सलमान 4 years का है तो अली की जो एज है वो डबल है, इसका मतलब अली जो है वो 8 years का होगा। ठीक है, यानी 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अली की एज आ गई जो कि 8 years की, प्रेजेंट एज जो है अली की और 8 years है। तो सलमान 12 years का कब होगा, इस वक्त यानी कि सलमान की इस वक्त 4 years एज है, तो कितनी ईयर्स बाद जो सलमान है वो 12 years का होगा। यानी कि 8 years बाद सलमान की एज में हमने 4 में प्लस कर दिया 8, तो 12 years का 8 years बाद सलमान होगा। तो आफ्टर 8 years अली की एज क्या होगी। अगर इस वक्त प्रेजेंट एज अली की 8 year है तो 8 में 8 प्लस किया 16 हो गया। इसका मतलब आफ्टर 8 years अली की जो एज है वो 16 years होगी। जब सलमान 12 years का होगा तो अली जो है वो 16 years का होगा। ठीक है ये। नेक्स्ट, अकबर इज ओल्डर देन अहमद, उमेर इज ओल्डर देन अकबर, विच इज एल्डर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं कि अकबर जो है वो अहमद से ओल्डर है और उमेर अकबर से ओल्डर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अकबर अहमद से ओल्डर है और उमेर अकबर से ओल्डर है। तो सबसे ओल्डर या एल्डर कौन हुआ, उमेर हुआ। तो उमेर ही इसका राइट ऑप्शन है। तो इसको ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज फ्राइडे देन 14th डे विल बी डैश। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। देखें कैसे करेंगे। ये कह रहे हैं कि सेकंड डे जो है मंथ का वो फ्राइडे है, तो 14th डे आपने बताना है। आपको पता है 1 वीक में 7 डेज होते हैं, आपने सेकंड 2 में 7 ऐड किया तो 9 आ गया, यानी 9th डे जो है वो भी क्या है, फ्राइडे है। फिर आपने 9 में 7 और ऐड कर दें तो 16 आ जाएगा, यानी 16th फ्राइडे है। अब आप बैक आ जाएं, अगर 16th फ्राइडे है तो 15th क्या होगा, 15 जो है थर्सडे होगा और 14th वेडनेसडे होगा। तो राइट आंसर जो है वो आपका वेडनेसडे है। तो जो मैंने इससे पहले 2 वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें भी इनकी यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी मैंने एग्जांपल बताई हैं आपको। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी पूछे जाते हैं, 5 to 6 आ जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्वार्टर ऑफ 120 इज डैश। क्वार्टर 1/4 होता है, ऑफ की जगह आपने लिख दिया मल्टीप्लाई, आगे 120 आपने सिंप्लीफाई किया, 4 1 4 और 4 30 आर 120, 30 इसका आंसर है। Next, if Ahmed walks towards north and then turn left, what is his present direction। कहते हैं कि अहमद अगर वॉक करता है नॉर्थ की तरफ और फिर वो टर्न करता है लेफ्ट की तरफ, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, ये आपने बताना है। इसमें उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या है या क्या होगी ये आपने बताना है। तो हम देख लेते हैं, ये मैंने एक एग्जाम्पल सॉल्व करके आपको दिखा दिया। अब इस अहमद, ये जो मैंने
यानी कि सेंटर जो बनाया है, यानी डॉट्स आपको नज़र आ रहा है साउथ की तरफ, यहाँ अहमद खड़ा है। यहाँ से इसने वॉक किया नॉर्थ की तरफ गया। फिर इन्होंने कहा कि अहमद ने टर्न किया लेफ्ट पे, लेफ्ट साइड गया। लेफ्ट साइड हमारी क्या है, वेस्ट, तो वो वेस्ट की तरफ गया। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा है कि इसकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। जब वो लेफ्ट साइड पे गया यानी वेस्ट की तरफ, तो उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है वो वेस्ट ही है, यानी टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। इस टाइप के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अ मैन वॉक्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, देन ही टर्न्स लेफ्ट, आफ्टर सम टाइम ही टर्न्ड राइट, देन द प्रेजेंट डायरेक्शन विल बी। एक आदमी है जो कि उसने वॉक किया सबसे पहले टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ वॉक करता है, देन वो टर्न ले लेता है लेफ्ट की तरफ। ठीक है, उसके बाद फिर वो टर्न करता है राइट की तरफ। तो हमने बताया ना इसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन है वो क्या होगी। तो ये भी मैंने आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल, यानी कि पेज पे आपके लिए सॉल्व कर दी है। अब इस वक्त ये जो मैंने सेंटर बनाया है पॉइंट साउथ, टुवर्ड्स साउथ, यहाँ पे वो खड़ा है एक आदमी। उसने सबसे पहले इन्होंने कहा कि टुवर्ड्स नॉर्थ उसने वॉक किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि उसने लेफ्ट साइड किया यानी वेस्ट की तरफ। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि फिर राइट पे किया, यानी पहले वो लेफ्ट साइड पे गया वेस्ट की तरफ, फिर उसने अपना राइट साइड पे वॉक किया, यानी फिर अगेन वो नॉर्थ की तरफ गया, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो प्रेजेंट पोजीशन आप खुद बताएं क्या होगी। तो इसकी जो दोबारा वो यानी कि नॉर्थ की तरफ गया, तो वो उसकी जो इस वक्त प्रेजेंट पोजीशन होगी वो टुवर्ड्स नॉर्थ ही होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ट्रेन कवर्स 120 किलोमीटर इन 1 आवर। ट्रेन जो है वो 120 किलोमीटर कवर करती है 1 घंटे में। हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 12 मिनट्स। तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 12 मिनट्स में। ये जो है डिस्टेंस टाइम और स्पीड के क्वेश्चन हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछे जाते हैं। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले आपको पता हो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला पता हो आपको, जो कि ये आपने याद कर लेना है, स्पीड मल्टीप्लाई विद टाइम डिवाइड बाय 60। ठीक है, तो सिंपल हमने फार्मूला ही अप्लाई किया है। हमें स्पीड पता थी 120 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम भी पता था 12 मिनट्स, डिवाइड बाय 60 कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, 61 × 60, और 60 को आप 12 से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और 120 से भी। मैंने 61 से 60 किया और 60 2 × 120। ठीक है, अब ऊपर मेरे पास नीचे 1 रह गया और ऊपर मेरे पास जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 12 रह गया। तो 2 12 = 24। तो ट्रेन जो है वो 12 मिनट्स में 24 किलोमीटर्स कवर करेगी। एक और इसके एग्जांपल है वो देख लेते हैं। अ कार इज मूविंग विद 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर्स इन 10 मिनट्स। एक कार है जो कि मूव कर रही है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी 10 मिनट्स में। वही फार्मूला अप्लाई किया आपने, डिस्टेंस फाइंड करना है। स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड बाई 60 फार्मूला है। देन आपने स्पीड लिख दी 120 और टाइम 10 मिनट्स था और डिवाइड कर दिया 60 से। सिंपल आपने सिंप्लीफिकेशन इसमें सिंप्लीफाई किया तो आपका आंसर आ गया जो कि 20 किलोमीटर। आपका आंसर है कि जो कार है वो 10 मिनट्स में 20 किलोमीटर कवर करेगी। अब ये जो था ये डिस्टेंस के क्वेश्चंस थे, यानी डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर किए ये पूछे गए हैं। आपकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो सकती है लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा। इस वीडियो में आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस शेयर किए गए थे। मज़ीद वीडियोस आपको वर्बल एंड ये डेज की टाइप का क्वेश्चन है ये। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 28 डे ऑफ अ मंथ इज संडे देन द सेकंड डे विल बी। अगर 28 डे जो है 28वां दिन जो मंथ का है वो संडे है तो सेकंड डे क्या होगा। अब आपने क्या करना है, 28 में से आप माइनस कर दें 7, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। 28 में से जब आप 7 माइनस करेंगे 21 आ जाएगा। 21 को भी संडे होगा, 21 - 7 14, 14 को भी संडे होगा, 14 - 7
7, 7 को भी संडे होगा। अब आपने सेकंड डे बताना है। 7 को अगर संडे है तो 6 को क्या होगा, सैटरडे, और 5th को क्या होगा, फ्राइडे, 4 को क्या होगा, थर्सडे, और थर्ड को जो है वो होगा वेडनेसडे, और सेकंड डे को होगा ट्यूसडे। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है ट्यूसडे इसमें। ओके नेक्स्ट, इफ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज फ्राइडे, अगर फोर्थ डे जो है मंथ का फ्राइडे है, देन 19th डे विल बी। अब उसमें क्या था, हम रिवर्स गए थे, हमने माइनस किया था। अब इसमें क्या है, आपने ऐड करना है क्योंकि हमने फॉरवर्ड जाना है। ठीक हो गया। तो फोर्थ डे इन्होंने कहा अगर फ्राइडे है तो 19th डे क्या होगा, 4 में 7 ऐड किया, क्या आ गया, 11th आ गया। 11 में 7 ऐड किया, 18th आ गया। यानी 11th को भी फ्राइडे है, 18 को भी फ्राइडे है। तो अब 19 को क्या होगा, तो 19 को क्या होगा, जब 18 को फ्राइडे है तो 19 को सैटरडे होगा। तो इसका राइट आंसर जो है सैटरडे है। नेक्स्ट, इफ 14th डे ऑफ मंथ इज संडे, अगर 14th डे जो है वो संडे है, देन 4th डे ऑफ मंथ विल बी। ठीक है, अब ये भी आपने बैकवर्ड आने माइनस करना है क्योंकि 14th डे जो है वो संडे है। 14 माइनस 7, 7, 7 को भी क्या है, संडे है। तो 6 को क्या होगा, सैटरडे, 5th को क्या होगा, फ्राइडे, और 4th को जो है वो थर्सडे होगा। तो इसका, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो है थर्सडे। तो इस टाइप की जो क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए। तो आपने इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कॉन्सेप्ट है डेज के क्वेश्चन से रिलेटेड वो अब क्लियर हो जाएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन थी। ठीक हो गया। एक और क्वेश्चन है, इफ सेकंड डे ऑफ मंथ इज संडे, अगर दूसरा दिन मंथ का संडे है, देन 23rd डे विल बी। अब देखिए, अब इसमें फिर आपने एडिशन करनी होगी। सेकंड डे संडे है, 2 + 7 9, 9 को भी संडे है। 9 + 7 16, 16 को भी संडे है। 16 + 7 23 ही बनता है। तो इसका मतलब 23 जो है 23rd को भी क्या होगा, संडे होगा। तो आपका जो इस क्वेश्चन में राइट आंसर बनेगा वो ए पार्ट होगा, यानी संडे। तो ये थे डेज के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब जो हैं वो एज के क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे। अब जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, अली इज 5 years old, his sister is 3 times older than him, what will be the age of his sister when Ali will be 10 years old। देखिए, इन्होंने कहा है कि अली की एज 5 साल है जबकि उसकी सिस्टर 3 गुना उससे क्या है, बड़ी है। अगर अली की एज 5 साल है तो उसकी सिस्टर 3 टाइम्स ओल्डर है। तो आपने क्या करना है, जब 3 टाइम्स का वर्ड आ जाना है तो इसका मतलब आपने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है जितनी उसकी एज होगी। अब जैसे उसकी सिस्टर की 3 टाइम्स इन्होंने कहा है तो आपने 5 को मल्टीप्लाई 3 कर दिया तो उसकी प्रेजेंट एज आ जाएगी सिस्टर की, जो कि 15 ईयर्स है। ठीक हो गया। देन वो बोलते हैं कि व्हाट विल बी द एज ऑफ his sister when Ali will be 10 years old। तो अली 10 साल का कब होगा, अगर इस वक्त अली की 5 years एज है तो आफ्टर 5 years अली जो है वो 10 years का होगा। ठीक है, यानी आफ्टर 5 years। तो आपने जब अली की एज में 5 years ऐड किए हैं तो उसकी सिस्टर की एज में भी 5 years ऐड कर दें। अगर उसकी सिस्टर की इस वक्त 15 years एज है तो आफ्टर 5 years 15 + 5 20 years। तो इसका राइट आंसर जो है वो 20 years है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, Adil is 5 years old and his sister is 3 times older than his age। कहते हैं कि आदिल 5 years का है जबकि उसकी सिस्टर 3 times older। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 times 4 times 5 times जितने टाइम्स होगा आपने उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो आदिल की इस वक्त 5 years एज है, सिस्टर की एज क्या बनेगी, 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो प्रेजेंट एज जो है उसकी सिस्टर की वो बन जाएगी 5 3 15। तो उसकी सिस्टर जो है इस वक्त 15 years की है। ठीक हो गया। ये 15 years। देन व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर, उसकी सिस्टर की एज क्या होगी जब आदिल की एज 15 years होगी। ठीक हो गया। तो आदिल की एज 15 years कब होगी, अगर इस वक्त आदिल की एज 5 years है तो आप 5 में कितने प्लस करेंगे कि आदिल की एज 15 years हो जाएगी, 10 प्लस करेंगे। तो आफ्टर 10 years आदिल की एज जो है वो 15 years होगी। तो सेम इसी तरह आप उसकी सिस्टर में भी 10 years ऐड कर दें। प्रेजेंट एज सिस्टर की 15 है, 10 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 25 years एज उसकी बन जाएगी सिस्टर की, जो हमने फाइंड करनी थी। ओके हो गया। नेक्स्ट, सलमान इज 4 years old, Ali's age is twice of Salman, when Salman is 12 years old what will be the age of Ali।
कहते हैं कि सलमान की एज 4 इयर्स है, जबकि अली की एज जो है ट्वाइस है, सलमान से डबल है। ठीक है, तो ट्वाइस कितना होगा, अगर सलमान की एज 4 है तो अली की जो एज है वो 8 इयर्स हो जाएगी। ठीक हो गया। तो फिर इन्होंने कहा है कि व्हेन सलमान इज 12 इयर्स ओल्ड, जब सलमान 12 इयर्स का होगा तो अली की एज बतानी है। सलमान 12 इयर्स का कब होगा, अगर इस वक्त सलमान की एज जो है 4 इयर्स है तो आपने 4 में कितना ऐड करना है कि 12 इयर्स का सलमान हो जाएगा, 8 ऐड करना है ना, 4 + 8 किया तो 12, यानी आपने सलमान की एज में 8 इयर्स ऐड किए तो सलमान की एज जो है वो 12 इयर्स है। तो सेम इसी तरह आपने उस अली की एज में भी 8 इयर्स ऐड कर देना है, तो आफ्टर 8 इयर्स जो है अली की एज जो है वो बन जाएगी 16 इयर्स, क्योंकि इस वक्त 8 इयर्स है, आफ्टर 8 इयर्स 16 इयर्स हो जाएगी। तो यानी कि जब सलमान की एज आफ्टर 8 इयर्स 12 होगी तो अली की जो एज है वो आफ्टर 8 इयर्स 16 इयर्स हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 16 इयर्स होगी अली की एज। नेक्स्ट, बॉय इज 3 इयर्स ओल्ड, हिज सिस्टर इज 3 टाइम्स ओल्डर देन हिम। कहते हैं कि बॉय जो है वो 3 साल का है, जबकि उसकी सिस्टर 3 टाइम्स ओल्डर देन हिम। तो मैं 3 टाइम्स कहा है इन्होंने, तो आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि उसकी जो सिस्टर की एज है वो 9 इयर्स आपके सामने आ जाए। अगर कहते कि 2 टाइम्स तो फिर आपने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो यहाँ जो है वो बॉय की एज 3 इयर्स है, सिस्टर की एज प्रेजेंट एज जो आ जाएगी वो हमारे पास 9 इयर्स आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कि व्हाट विल बी द एज ऑफ हिज सिस्टर व्हेन बॉय विल बी 11 इयर्स ओल्ड। जब बॉय 11 इयर्स का होगा तो सिस्टर की एज क्या होगी ये फाइंड करना है। 9 इयर्स जो है इसकी सिस्टर की प्रेजेंट एज है, तो बॉय जो है 11 इयर्स का कब होगा, बॉय की इस वक्त 3 इयर्स एज है, आपने 3 में कितना ऐड किया, 8 ऐड करेंगे तो 11 इयर्स आ जाएगा, यानी 8 इयर्स के बाद बॉय जो है 11 इयर्स का हो जाएगा। तो सेम इसी तरह आपने 8 जो है वो सिस्टर में भी ऐड कर देना है, सिस्टर की एज में। अगर इस वक्त सिस्टर की एज 9 इयर्स है तो आफ्टर 8 इयर्स जो सिस्टर की एज बनेगी वो आपके पास कितनी बन जाएगी, 17 इयर्स। यानी कि आफ्टर जब बॉय जो है 11 इयर्स का होगा तो सिस्टर की जो एज है वो 17 इयर्स हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 17 इयर्स बनेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ डेज और एज के जो क्वेश्चंस थे वो कुछ उनकी मैंने क्वेश्चन शेयर किए हैं, एज एंड डेज की जो टाइप्स होती हैं इनसे रिलेटेड। मैं उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस आपके, यानी कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन थी इनसे रिलेटेड तो वो अब दूर हो जाएगी। क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 इज, तो ये किस तरह सॉल्व करते हैं, सिंपल आपने 90 और दोनों 90 आपके पास दोनों के साथ एक एक जीरो गिवन है, आपने क्या करना है, जीरो को जीरो से कैंसिल कर देना है और जो नंबर आप रिमेनिंग है 9, जैसे दोनों तरफ 9 रह जाएगा तो आपने 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा 81। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं 9, 90, 81, 71। तो आपने जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया, 9 × 9 81। तो इस तरह आप ये इस टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एक और एग्जांपल है 30% ऑफ 60। सिंपल सेम उसी तरह आपने जीरो को जीरो से कैंसिल कर दिया और 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 18 आ गया। 18 इसका आंसर है। तो ये जो सिंपल ये एक टाइप है और ये इंटरव्यू में भी पूछी जाती है और इनिशियल टेस्ट में भी। 50% ऑफ 50 जैसा कि है, 5 को 0 से 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25। 60% ऑफ 60, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36 इसका आंसर है। ओके नेक्स्ट, 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90। तो 1/3 का क्या मतलब है, 1/3 ऑफ 10%, 10/100 हो जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, 90 आपने लिख दिया। देन अब 10/100 है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 के साथ 2 जीरोस हैं, एक जीरो 90 के जीरो से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो जो है वो 10 के जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आपके पास 9 आ गया और नीचे आपके पास 3 आ गया। 3 आगे आपने सिंप्लीफाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 3 9। तो आपका जो इसमें आंसर बनेगा वो 3 आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनिशियल टेस्ट में स्पेशली ये पाकिस्तान आर्मी के जो टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट,
1/3 ऑफ 10% ऑफ 120। अब इसमें 1/3 1/3 को कहते हैं, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 10% 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा 120। सेम उसी तरह आपने यहाँ पे 100 के जो 2 जीरोस हैं वो एक 10 के जीरो से कैंसिल, एक 120 के जीरो से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपके पास 12 रह गया, नीचे आपके पास 3 3 1 3 3 4 12, तो आपके पास 4 जो है इसका आंसर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी जो है वो यानी कि आ चुका है, एंड पीएमएल लॉन्ग कोर्स के टेस्ट में भी आया है, टीसीसी में भी आया है, एएफएनएस में भी आ चुका है, यानी आर्मी के जितने भी कोर्सेज हैं सब में ये क्वेश्चन आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट, क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4 ऑफ 1/10 का मतलब है 1/10, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 120। सिंपल, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, 10 का जीरो 120 के जीरो से कैंसिल कर दें, ऊपर आपके पास 12 रह गया, नीचे 4 रह गया, तो 4 1 4 4 3 12, तो इसका जो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा। ओके ओके, तो कुछ भी हो सकता है, 120 की जगह 90 भी हो सकता है। ओके नेक्स्ट, इन अ क्लासरूम आउट ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट। देखिए एक क्लासरूम में 1500 स्टूडेंट्स हैं, 1200 प्रेजेंट, आपसे प्रेजेंट स्टूडेंट की ही परसेंटेज पूछी गई है। सिंपल, आपने 1200 को डिवाइड कर दिया 1500 से, टोटल स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। सिंपल है, 1500 की जो 2 जीरोज हैं वो आप माइंड में भी यानी विदाउट सॉल्व किए भी आप ये कर सकते हैं, माइंड में करें। 1500 के 2 जीरो जो है वो 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपके पास रह जाएगा 1200, नीचे 15। सिंपल, इसको सिंप्लीफाई किया, 15 1 15 और 15 8 80 होता है, तो ये इसका आपके पास 8 120 होता है, तो इसका आपके पास 120 आंसर आ गया। Okay, next, out of 500 students 340 are present, percentage of absent will be। अभी यहाँ पे एब्सेंट की परसेंटेज आपसे पूछी गई है, तो 340 प्रेजेंट हैं, तो आपको पता चल गया एब्सेंट कितने होंगे, 160 होंगे। ठीक है, 160 अपॉन 500 कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, सिंप्लीफाई किया, 500 के 2 जीरोस जो हैं वो 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो गए, आपके पास ऊपर रह गया अब 160 और नीचे आपके पास 5 रह गया, इसको सिंप्लीफाई किया, 5 1 5 और 5 30 150 होता है, और 2 32 160 हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 32। ओके नेक्स्ट, 1/10 ऑफ 120 इज। अब 1/10 किसको कहते हैं, 1/10 को, ऑफ 120 आपने सिंपल इसको सिंपली जीरो से जीरो कैंसिल, 12 आंसर आ गया आपके पास। तो 1/10 ऑफ 90 होता तो आपके पास 9 आंसर आ जाता, 1/10 ऑफ 60 होता तो आपके पास 6 आंसर आ जाता। तो इस तरह आप ये जो है ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है, ये टाइप जो है ये भी डिफरेंट पाकिस्तान आर्मी के कोर्सेज में भी डिफरेंट जो भी कोर्सेज हैं पाकिस्तान आर्मी के, जैसे कि एएफएनएस, टीसीसी, एएमसी और पीएमएलओ कोर्सेज, सब में ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में, इम्पोर्टेंट टाइप है ये। इसके अलावा आपको मैंने जो बताया है कि परसेंटेज के जो एक रूल मैंने इसमें डिफाइन किया था, जैसे कि 90% ऑफ 90, 60% ऑफ 60। अब इनमें क्या था, दोनों के लास्ट में एक एक जीरो आया था। इसके अलावा इसकी 5 और रूल्स हैं जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, आईएसएसबी के इंटरव्यूज में, जो आईएसएसबी में इंटरव्यूज होते हैं। और इसके अलावा यानी ये तो वो वीडियो आपको परसेंटेज से कंप्लीट जो डीप वीडियो है वो आपको मिल जाएगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, तो वो आप वीडियो लाजमी वॉच करें, इम्पोर्टेंट है। मजीद वीडियोस के लिए चैनल से अटैच रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर। 2 + 2 / 2 = क्या होगा, देखिए सिंप्लीफाई करें इसको आप, डिमास रूल अप्लाई करें क्योंकि 2 / 2 आ गया है, 2 / 2 किया तो 1 आ जाएगा, 2 + 1 = 3, वेरी इजी। नेक्स्ट, 90% ऑफ 90 इज। अब देखें, अब परसेंटेज का क्वेश्चन है, वेरी इजी, सिंपल। आपने क्या करना है, अब जब भी आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, 60% ऑफ 60, 40% ऑफ 40, 60% ऑफ 30, यानी परसेंटेज वाला नंबर भी आप उसके साथ आपको एक जीरो गिवन हो, और जो नंबर है जिसकी निकालनी उसके साथ भी आपको एक जीरो गिवन हो। सिंपल आपने करना है, जीरो को जीरो से कैंसिल कर देना है, जो नंबर बचेंगे उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हुआ, 9 × 9 81 आंसर आ गया। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ गिवन होता 60% ऑफ 60, तो आपने 60 के 60 दोनों जीरो कैंसिल हो जाते, 6 6 36 आ जाता। तो इस तरह ये आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी मंथ्स ऑफ 31 days in a year।
तो कितने मंथ्स होते हैं ईयर में, जो कि 31 डेज दिन में हैं, तो 7 मंथ्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे टेस्ट में, और ये यानी कि कंडीशन चेंज हो सकती है, लेकिन जिसकी यानी अगर आप क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपके लिए आसानी होगी। अहमद वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ, कहते हैं कि अहमद जो है इस वक्त, अहमद इस पॉइंट पे, ओके, अहमद कहते हैं कि वॉक करता है टुवर्ड्स नॉर्थ। ये इसने वॉक किया नॉर्थ की तरफ, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है और जो है नीचे की तरफ साउथ है। ये इसने नॉर्थ की तरफ वॉक किया एंड टर्न्स लेफ्ट, उसने फिर क्या किया, लेफ्ट साइड पे टर्न किया। यहाँ नॉर्थ की तरफ गया, लेफ्ट साइड पे टर्न किया, यानी वेस्ट की तरफ, ये इसने टर्न कर दिया। फिर क्या दिया कि सम टाइम अगेन टर्न्स लेफ्ट, ठीक है, फिर उसने अगेन टर्न किया लेफ्ट, ये नीचे इस तरफ किया। पहले उन्होंने कहा कि अहमद ने उसने वॉक किया टुवर्ड नॉर्थ, देन टर्न लेफ्ट, ये इसने लेफ्ट टर्न किया। फिर कहते हैं कि सम टाइम अगेन टर्न्स लेफ्ट, ये उसने फिर अगेन किया टर्न लेफ्ट की साइड। जब वो उसने इस तरफ अगेन टर्न कर दिया, फिर इन्होंने पूछा कि व्हाट इज हिज प्रेजेंट डायरेक्शन, ठीक हो गया। तो ये अगर इस तरफ नॉर्थ था तो ये वेस्ट था, और अभी वो इस तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसका मतलब ये साउथ, टुवर्ड साउथ। तो इसकी उसकी इस वक्त क्या डायरेक्शन है, टुवर्ड साउथ, तो वो इस वक्त टुवर्ड साउथ मूव कर रहा है, ओके। तो इसका जो आंसर है वो टुवर्ड साउथ। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ये जो कंडीशन है चेंज हो सकती है, टुवर्ड्स ईस्ट हो सकता है, टुवर्ड्स वेस्ट हो सकता है, लेकिन आपने क्वेश्चन को समझना है और आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, अली इज 5 years old and his sister is double of his age। कहते हैं कि अली जो है वो 5 years उसकी एज है अली की, और उसकी सिस्टर की कितनी है, डबल ऑफ हिज एज, यानी उसकी सिस्टर की डबल है। अगर अली 5 का है तो उसकी सिस्टर की कितनी होगी, डबल होगी, यानी 10 years होगी। What will be the age of sister when Ali will be 11 years old? तो फिर ये कहते हैं कि जब अली 11 साल का होगा तो उसकी सिस्टर की एज क्या होगी। तो प्रेजेंट एज की बात करें तो अली की प्रेजेंट एज इन्होंने आपको बताई है 5 years, उसकी सिस्टर की डबल है, तो यानी उसकी सिस्टर की इस वक्त जो एज है वो है 10 years। तो फिर इन्होंने कहा है कि जब अली 11 साल का होगा, अगर इस वक्त अली 5 years का है तो अली 11 years का कब होगा, आफ्टर 6 years। तो आफ्टर 6 years अली की जो एज है वो हो गई है 11 years आफ्टर 6 years। अगर सिस्टर की इस वक्त एज 10 years है तो अली 11 साल का कब होगा, आफ्टर 6 years। तो उसकी सिस्टर की एज अगर इस वक्त प्रेजेंट एज 10 है, आफ्टर 6 year जब अली 11 का होगा तो उसकी सिस्टर की एज हो जाएगी 16 years। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सिस्टर की एज हमने बतानी थी तो वो 16 years हो जाएगी, ओके। नेक्स्ट, इफ yesterday was Sunday then the day after tomorrow। देखिए क्वेश्चन को समझे, yesterday संडे है, ठीक है, यानी जो दिन गुजर चुका है वो संडे है, और आज क्या है, टुडे मंडे, आज मंडे है, और टुमारो क्या होगा, ट्यूसडे। और इन्होंने हमसे कहा है देन द डे आफ्टर टुमारो, अगर टुमारो ट्यूसडे है और आफ्टर टुमारो आपका वेडनेसडे हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो वेडनेसडे है। नेक्स्ट, और ये जो क्वेश्चन है ये काफी बार रिपीट हुआ है, यानी यहाँ पे आपके पास कुछ और हो सकता है, यस्टरडे वाज मंडे या थर्सडे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइप क्वेश्चन की आपने अगर क्वेश्चन को समझ लिया है ना तो आपके लिए इजी होगा। नेक्स्ट, अ कार ट्रेवल 90 किलोमीटर पर आवर एंड हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 12 मिनट। ये भी क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखें, कहते हैं कि एक कार जो है वो 90 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करती है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 12 मिनट, 12 मिनट में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ आपको इन्होंने स्पीड दे दी है 90 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ आपको टाइम दे दिया है, आपसे डिस्टेंस पूछ रहे हैं, आपने फार्मूला अप्लाई करना है सिंपल डिस्टेंस का। डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई किया, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 60। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, ठीक हो गया। तो आपको स्पीड पता है 90 किलोमीटर पर आवर, टाइम पता है 12 मिनट, आपने सिंप्लीफाई किया, 90 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 60, सिंप्लीफाई करें 12 को 1 जा 12, 12 5 जा 60,
तो 90/5 आपके पास आ गया सिंप्लीफाई होके, इसे अगेन सिंप्लीफाई किया, 5 और 5 18 सर, तो आपके पास आंसर आ गया डिस्टेंस 18 किलोमीटर, यानी जो कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है वो 12 मिनट में 18 किलोमीटर ट्रेवल करेगी डिस्टेंस। तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जस्ट आपसे कोई भी एक चीज पूछी जा सकती है, यहाँ आपको आपसे स्पीड भी पूछी जा सकती है, डिस्टेंस हो सकता है आपको गिवन हो, या आपको डिस्टेंस और स्पीड गिवन हो, टाइम पूछा जा सकता है। तो आपने जस्ट इस फॉर्मूले को आगे पीछे कर देना है। अगर आपसे कहते हैं कि स्पीड फाइंड करें तो फिर आपने क्या करना था, डिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई टाइम हो जाता, फॉर्मूला चेंज हो जाता। ओके नेक्स्ट, योर मदर इज सिस्टर ऑफ माय ब्रदर, व्हाट रिलेशन बिटवीन आई एंड यू। कहते हैं कि आपकी जो मदर है वो सिस्टर है मेरे भाई की। अगर मेरे भाई की आपकी मदर सिस्टर है तो मेरी भी क्या होंगी, सिस्टर ही होंगी, कि मेरे भाई की सिस्टर है तो आपकी मदर मेरी भी सिस्टर होंगी। तो अगर आपकी मदर मेरी सिस्टर है तो मेरा आपके साथ क्या रिलेशन है, तो इसका मतलब यह है कि जब आपकी मदर मेरी सिस्टर है तो मैं आपका अंकल हूँगा, यानी आपका मैं मामू हूँ। तो सिंपल इसका आंसर अंकल ही है, यानी आप मेरा आपके साथ अंकल का रिलेशन है, आप मेरे, या अगर आप सिस्टर, अगर आप यानी कि फीमेल हैं तो फिर आप नीस होंगे, अगर मेल हैं तो नेफ्यू होंगे। तो रिलेशन क्या है, आपका और मेरा अंकल, यानी मैं आपका अंकल हूँ। नेक्स्ट, इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो पाकिस्तान आर्मी में जो कि मोस्ट रिपीटेड वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी इससे पहले जो मैं शेयर कर चुका हूँ और जो कि ये उन्हीं में से ये क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स में, तो वो टोटल 5 वीडियोस हैं। वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो वीडियोस अगर आप देख लेते हैं तो आपके लिए टेस्ट इजी हो जाएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी वो वीडियोस। ओके नेक्स्ट, if second day of month is Monday, what day will be on 25? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहते हैं कि सेकंड डे अगर मंथ का मंडे है तो 25 को क्या डे होगा, 25 को। सेकंड डे अगर मंडे है तो आपने कैसे बताना है, आपने सेकंड इन्होंने बताया है मंडे, आपने सेकंड में 7 प्लस के 1 वीक में 7 डेज हैं, अगर सेकंड को मंडे है तो सेकंड प्लस 7, अगर 2 में आप 7 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा, तो यानी 1 वीक बाद भी मंडे आएगा। सेकंड को मंडे है तो 9 को भी मंडे होगा, 9 प्लस 7 16, 16 को भी मंडे होगा, 16 प्लस 7 23, 23 को भी मंडे होगा। जब 23 को मंडे है 24 को ट्यूसडे हो जाएगा और 25 का आपने बताना था, तो 25 को क्या होगा डे, वेडनेसडे होगा। तो इस ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस है आपने इस तरह उनको करना है, 7 डेज उनमें ऐड करते जाना है तो आपका आंसर जो भी होगा आ जाएगा। अगर माइनस पीछे रिवर्स जाना है, अगर वो आपसे कहते हैं कि 25 को मंडे है, सेकंड आपसे पूछते हैं तो फिर आपने माइनस कर देने थे, 7 डेज करते आप रिवर्स आ जाते। नेक्स्ट, ट्रेन स्पीड इज ट्वाइस देन कार इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच। कहते हैं कि ट्रेन की स्पीड डबल है कार से, कार की जितनी भी स्पीड है उससे डबल ट्रेन की स्पीड है। इन्होंने कहा कि कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, अगर कार की 60 किलोमीटर है तो ट्रेन की इन्होंने कहा कि डबल है। जब कार की 60 है तो ट्रेन की 120 किलोमीटर पर आवर होगी। हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल ट्रेवल्स इन 30 मिनट, तो ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 30 मिनट में। ओके लेकिन ट्रेन की स्पीड आपको पता चल गया 120 है, क्योंकि इन्होंने कहा है डबल है, कार की 60 है तो ट्रेन की कितनी होगी 120 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में। तो आपने फाइंड करना है हाउ मच डिस्टेंस ट्रेन विल ट्रेवल इन 30 मिनट, यानी 30 मिनट में ट्रेन कितना ट्रेवल करेगी। अगर वो 1 घंटे में ट्रेन 120 कर रही है तो उसका हाफ 1 घंटे में यानी 60 मिनट में 120 कर रही है तो इसका हाफ हो जाएगा 30 मिनट में कितना करेगी 60 किलोमीटर, यानी ट्रेन जो है वो ट्रेन विल कवर 60 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। इसका आंसर ये है, 30 मिनट्स में 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी।